सोचिए अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त अचानक रहस्यमय रूप से बीमार पड़ जाए और उसे बचाने वाली केवल एक चमकती जादुई फूल है जो बहुत दूर एक खतरनाक पहाड़ी पर उगता है। क्या आप सब कुछ जोखिम में डालेंगे इसे पाने के लिए? खैर, एक बहादुर छोटा खरगोश ये जानने वाला है। सुबह की भूख ग्रीन लीफ जंगल के बड़े बड़े पेड़ों से छनकर आ रही थी। ओस भरी घास पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। हर तरफ चिड़िया चहचहा रही थीं। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी। आज का दिन बिल्कुल मस्ती करने लायक था और दो यार पहले से ही मजे ले रहे थे। रफी खरगोश फर्न के बीच उछल कूद मचा रहा था। उसकी काली शर्ट और नीला कार्गो पैंट घास से रगड़ खा रहा था। उसके पीछे मीको बंदर डाल से डाल पर झूल रहा था। उसकी गहरी हरी वेस्ट कोट हवा में लहरा रही थी और वो हंसते जा रहा था। आरे सुस्त, रफी चिल्लाया पेड़ों की जड़ों के बीच से निकलते हुए। सुस्त, तू खुद अपने बड़े पैरों में लड़खड़ा रहा है। मीको ने मजाक उड़ाया, उसके बगल में उतरते हुए हंसते हुए। दोनों एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक पुराना पेड़ था। उस पर लटकती हुई बेल थी। दोनों ने मिलकर उस पर झूला, जोर जोर से चिल्लाते और हंसते हुए। कभी फल बांटते, कभी लुका छिपी खेलते, लेकिन हर दिन एक ही बात दोहराते, चाहे जो हो जाए। मीको बोला, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा, रफी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, दोनों दोस्त आकाश के नीचे लेट गए। बादल नारंगी और गुलाबी हो रहे थे। जिंदगी सादगी भरी, खुशहाल और छोटी छोटी मस्तियों से भरी थी। अगली सुबह रफी की नींद खामोशी से खुली। न कोई हंसी, न कोई आवाज। वो मीको के ट्री हाउस की तरफ दौड़ा और वहां पहुंचकर रुक गया। उसका दोस्त कंपकंपी लेते हुए सिकुड़ा पड़ा था, चेहरा पीला पड़ गया था। मीको, क्या हुआ यार? रफी ने धीरे से पूछा। मीको ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बस थक गया हूँ, सीने में दर्द हो रहा है। रफी का दिल धक से रह गया। उसने मीको को धीरे से अपनी पीठ पर उठाया और जंगल के बीच से तालाब की तरफ भागा जहां डॉक्टर टोटो रहता था, एक बूढ़ा कछुआ, बहुत समझदार। डॉक्टर टोटो ने मीको को ध्यान से देखा, अपने ठंडे पंजे उसके माथे पर रखे। उसकी आंखें सिकुड़ गई। इसकी ताकत कम हो रही है। जंगल की ऊर्जा अब इसके अंदर नहीं बह रही। इसे ठीक कर सकते हो? रफी ने घबराते हुए पूछा। कछुए ने गहरी सांस ली। बस एक चीज काम आ सकती है, चांद फूल। वो बहुत दूर डार्क रिवर के पार सिल्वर हिल पर उगता है, लेकिन मिलना आसान नहीं। सिर्फ किस्मत वाले और हिम्मत वाले ही उसे देख पाते हैं। रफी के कान खड़े हो गए। तो मैं ढूंढ लाऊंगा। रफी, रास्ता खतरनाक है, डॉक्टर टोटो ने चेतावनी दी, लेकिन खरगोश ने जबड़ा कस लिया। वो मेरा दोस्त है, मैं जाऊंगा। जब रफी ने मीको को अपना प्लान बताया, बंदर ने कमजोर आवाज में सिर हिलाकर मना किया। नहीं रफी, अकेले मत जा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तुझे अपने लिए खतरे में नहीं डाल सकता। रफी उसके पास बैठ गया। तू भी मेरे लिए यही करता। बस इंतजार कर, ठीक है? मैं फूल लेकर वापस आऊंगा। उसने अपना पुराना भूरा चमड़े का झोला निकाला, फटा पुराना, रस्सी से बंधा हुआ। अंदर डाले कुछ गाजर, पानी की बोतल और डॉक्टर टोटो का हाथ से बनाया नक्शा। सोते हुए दोस्त को आखिरी नजर देखकर रफी ने फुसफुसाया, रुकना यार, मैं आ रहा हूँ। सुबह की पहली किरण जंगल में आई ही थी कि खरगोश सफर पर निकल पड़ा। पहले तो जंगल शांत था, पत्तों से छनती धूप, हवा में तितलियां। लेकिन जैसे जैसे रफी आगे बढ़ा, पेड़ ऊंचे होते गए, छाव गहरी, चिड़ियों की आवाजें कम हो गई, बदले में अजीब सी सरसराहट। वो गिरे हुए लट्ठों पर चढ़ा, पत्थरों के बीच से निकला, छोटी नदियों को पार किया। एक बार कांटा उसकी पैंट फाड़ गया, लेकिन वो हंस पड़ा। कुछ नहीं रोक सकता मुझे, उसने खुद से कहा। दोपहर में धूप तेज हो गई, हवा भारी। रफी एक बड़े बरगद के नीचे रुका, बोतल से पानी पिया। पैर दुख रहे थे, लेकिन वो मीको की हंसी याद करता रहा। वो मस्ती, वो खेल, वो वादा। शाम को बारिश आ गई। मोटी मोटी बूंदें उसके फर पर गिरने लगी। शर्ट भीग गई। जंगल फिसलन भरा और ठंडा हो गया। फिर भी रफी चलता रहा, बिजली की चमक से रास्ता देखता हुआ। तूफान थमा तो उसने एक खोखले पेड़ में पनाह ली।
बाहर मेढक तर्राते थे, कहीं उल्लू बोल रहा था। रफी ने खोखले के मुंह से चांद की रोशनी देखी और फुसफुसाया, इंतजार कर मिको, मैं आ रहा हूँ। अगली सुबह रफी नक्शे के मुताबिक डार्क रिवर तक पहुंचा। नदी चौड़ी थी, धुंध भरी, बस किनारे पर पानी की हल्की चाप चाप। पास ही एक छोटी लकड़ी की नाव बंधी थी बांस के खंभे से। उसके पास एक ऊदबिलाव मछलियां टोकरी में रख रहा था। उसके पैरों के पास 3 नन्हे बच्चे ची ची कर रहे थे। हेलो, रफी ने आवाज दी। क्या तुम रोवन हो, नाव वाला? ऊदबिलाव ने थके हुए लेकिन दयालु नजरों से देखा। हाँ, मैं हूँ। एक खरगोश यहाँ अकेला क्या कर रहा है? मुझे नदी पार करनी है, रफी बोला। मेरा दोस्त बीमार है, मुझे सिल्वर हिल पर चांद फूल चाहिए। रोवन ने अपने बच्चों की तरफ देखा। अरे छोटे, मैं तो खुद मदद करता, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। उनकी माँ शिकार पर गई है, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। रफी के कान लटक गए। ओह, समझ गया, रोवन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरी नाव ले जा, छोटी है पर मजबूत। जब दिल हल्का हो जाए लौटा देना। रफी की आंखें चमक उठी। शुक्रिया रोवन, वादा है वापस लाऊंगा। ऊदबिलाव ने नाव पानी में धकेली। नदी तेरी हिम्मत को सलाम करे। रफी नाव पर चढ़ा, बांस की चप्पू पकड़ी। पहले तो नदी शांत थी, शीशे की तरह चिकनी, चारों तरफ धुंध, दुनिया चांदी और सफेद। वो धीरे धीरे खेता रहा, चांद की परछाई पानी पर झिलमिला रही थी। बीच नदी में अचानक तेज हवा चली, लहरें नाव से टकराने लगी। ठंडा पानी उसके मुंह पर छिड़का। रफी ने चप्पू मजबूती से पकड़ा, दिल जोर से धड़क रहा था। चल रफी, बस थोड़ा और। लगता था जैसे घंटों बीत गए। आखिरकार नाव दूसरी किनारे पहुंची। खरगोश ने उसे किनारे पर खींचा, राहत की सांस ली। पीछे मुड़कर देखा, रोवन हाथ हिला रहा था। उसके बच्चों के पास लालटेन जल रही थी। रफी मुस्कुराया और फुसफुसाया, शुक्रिया यार। नदी के पार का नजारा बदल गया। हवा ठंडी हो गई, जमीन ऊपर चढ़ने लगी। सिल्वर धुंध चट्टानों और मुड़ी हुई जड़ों के बीच लहरा रही थी। सिल्वर हिल हल्की चांदनी में चमक रही थी, जैसे छोटे छोटे आईने। रफी सावधानी से चढ़ने लगा, पंजों से पत्थर पकड़ते हुए। रास्ता मुश्किल होता गया। खड़ी चट्टानें, पतली कगार, ठंडी हवाएं। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। घंटों चढ़ाई के बाद धुंध हटी, पर सामने एक छिपा हुआ मैदान दिखा, चांदनी में चमकता हुआ। सैकड़ों सफेद नीले फूल हल्के से हिल रहे थे। उनकी पंखुड़ियां तारों की तरह चमक रही थी। चांद फूल। रफी आगे बढ़ा, आंखें आश्चर्य से फैली हुई। ये सच में है, लेकिन मैदान के बीच से एक फुफकार सुनाई दी। एक लंबा चांदी का सांप निकला। फूल के पास कुंडली मारकर लेट गया। उसकी आंखें पारे की बूंदों की तरह चमक रही थी। रफी जम गया। सांप ने सिर उठाया, हमला करने को तैयार। सोचते हुए रफी ने अपना एक लाल जूता उतारा और ऊपर किया। चांदनी उसकी चमकदार सतह पर पड़कर चमक उठी। सांप का ध्यान उस तरफ गया। वो फुफकारते हुए मुड़ गया। उसी पल रफी चुपके से साइड में खिसका, हाथ बढ़ाया और एक चांद फूल तोड़ लिया। फिर दिल जोर जोर से धड़कते हुए धीरे धीरे पीछे हटा, जब तक सांप घास में गायब ना हो गया। उसने फूल को अपने पुराने भूरे झोले में रखा, ढक्कन बांधा और चांद की तरफ देखा। कर लिया मिको, अब घर ले जा रहा हूँ। वापसी का सफर तेज था, लेकिन भारी। हर कदम पर उम्मीद का बोझ। जंगल जो पहले डरावना लगा था, अब जीवंत और गर्म लग रहा था। चिड़िया फिर गा रही थी, धूप पत्तों से छन रही थी, हवा में बारिश की ताजगी। जब रफी तालाब पर पहुंचा, डॉक्टर टोटो अपनी झोपड़ी के बाहर इंतजार कर रहा था। तू कर गया? उसने हैरानी से पूछा। रफी ने सिर हिलाया, झोले से चमकता चांद फूल निकाला। पंखुड़ियां मसल कर साफ पानी में मिलाई। मिश्रण हल्का नीला चमकने लगा। उसने मीको का सिर उठाया और पिलाया। एक पल कुछ नहीं हुआ, फिर मीको की सांसें आसान हुई। उसकी आंखें खुली। रफी, उसने फुसफुसाया। मैं यही हूँ, खरगोश ने नरमी से कहा। बोला था ना वापस आऊंगा। उसके गाल पर आंसू लुढ़क आए। डॉक्टर टोटो ने चुपके से मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती सबसे बड़ी दवा है। कुछ दिन बीते, मीको ठीक हो गया। मीको हंसा। अगली बार कोशिश करूंगा कि जरूरत ही न पड़े। दोनों ने चारों तरफ देखा, धूप, सरसराती पत्तियां, जिंदगी की हल्की सी गुनगुनाहट। रफी ने झोले से चांद फूल की एक सूखी पंखुड़ी निकाली, उसे उनके बीच घास पर रखा। याद रखने के लिए उसने कहा कि सच्चा दोस्त कभी हार नहीं मानता। मीको ने सिर हिलाया।
क्योंकि सच्चा दोस्त कभी यकीन नहीं छोड़ता। दोनों हल्के से हंसे जब हवा पेड़ों से गुजरी। पंखुड़ियां तारों की तरह बिखर गई और कहीं दूर शांत नदी के किनारे एक ऊदबिलाव अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए मुस्कुराया, जैसे उसे पता हो कि कहानी का खुशहाल अंत हो गया। जंगल के दिल में दो दोस्तों ने साबित किया कि प्यार डर से ज्यादा दूर तक जाता है और दोस्ती एक बार बो दी जाए तो हमेशा फूलती रहती है।